Hayırlı ola, mübarek ola. Kendi aranızda istişare edersiniz. Muştu geldi kutlu düşüme. Çakallardan öğrendi. Beyim Cerkutay çakallardan öğrendi. Beyim... Emmi, अस्सलाम Bir वालेकुम करीबे olarak नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम तिजारत आपको बताएंगे कि कुरलश उस्मान के सीज़न 2 की किस नंबर 168 में क्या होगा। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी तमाम तर वीडियोज़ बर वक्त आपको मिलती रहें। इस किस्त के आगाज़ में दिखाया जाता है कि उस्मान के बोरान और गुंचा खातून की शादी की बात करने पर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ जाती है। इसी दौरान आइगल खातून मरकज़ी खेमे में दाखिल होती हैं और सबको इज्तमाई सलाम करने के बाद गुंचा खातून के साथ बैठ जाती हैं। उस्मान कहते हैं, बोरान भाई अब पोस कोस राग को मारें। बोरान दिल पर हाथ रख कर कहता है, जैसे आपका हुक्म हुजूर, अल्लाह के हुक्म से। इस पर बोरान अपनी जगह से उठकर खैमे में ही मौजूद अपना तंबूरा उठाकर लाता है और फिर दोबारा अपनी जगह पर बैठकर उसे बजाते हुए गाना शुरू करता है। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। जब वो 20 साल का हो गया, उसने अपने शानदार ख्वाब के लिए जदोजहद शुरू की। उस्मान साहब जालिम के खिलाफ खड़े हुए, एक हकीकी हुक्मरान की तरह उनकी परवरिश अदाबाली ने की, काफिरों के गढ़ तबाह किए। वो हमेशा एर्तुगरुल गाजी के लिए बाइसे फ़ख्र बने। उस्मान साहब एक गैर मामूली फ़ौजी हैं। उसने बहुत सारी कौमों को झुकने पर मजबूर किया। वो बेखौफ होकर सुर्ख शोलों में कूद गया। उस्मान साहिब ने जालिमों को अपने पंजों में जकड़ लिया, काले भेड़िए की तरह। तमाम लोग बोरान के राग से बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, जबकि इसके साथ ही उस्मान और सब लोग अपनी फतूहात के मंजर को याद करते हैं। बाला खातून मुस्कुराते हुए फ़ख्रिया निगाहों से उस्मान की तरफ देखती हैं। बोरान मज़ीद गाते हैं, भूरी रंग तेज़ चलने वाले मजबूत घोड़ों के साथ, ताकतवर और पायदार तलवारों के साथ उस्मान साहिब ने एक अजीम सिपाही तैयार किया। जबकि मजलूमों को तकलीफ़ थी, उसने दुश्मन की सरजमीन को हिला कर रख दिया। उन्होंने एक नई रियासत की बुनियाद रखी और अपनी कौम को बुलंद किया। उसने बहुत सारी कौमों को झुकने पर मजबूर किया। वो बेखौफ होकर सुर्ख शोलों में कूद गया। उस्मान साहिब ने जालिमों को अपने पंजों में जकड़ लिया, काले भेड़िए की तरह। उसने जालिमों को अपने पंजों में जकड़ लिया। इसके बाद बामसे साहिब को खैमे में नमाज अदा करते हुए दिखाया जाता है, जबकि जीर कुताई खाने की तबाक लेकर आता है। खाना मेज़ पर रखने के बाद जीर कुताई वहीं ज़मीन पर बैठ जाता है और बामसे साहिब को नमाज अदा करते हुए देखता है। बामसे को रकूअ सुजूद करते हुए जीर कुताई हैरानगी से देखता है। बामसे के सलाम फेरने पर जीर कुताई मुड़कर दोनों तरफ देखता है। सलाम फेरने के बाद बामसे दुआ के लिए हाथ बुलंद करते हैं। जीर कुताई घुटनों के बल बैठकर थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता है, फिर बामसे के बिल्कुल पास बैठ जाता है और कहता है, हुजूर ये क्या दुआ है जिसकी आप तस्बीह कर रहे हैं। बामसे जाए नमाज पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, हम जिस दुआ पर अमल करते हैं वो अल्लाह का शुक्र है। ये एक फरियाद है। ये तब ही होता है जब मुसलमान रब को याद करते हैं। यही वो चीज़ है जो हमें सुकून देती है। जीर कुताई कहता है, हम अपने टेंगरी से दुआ करते हैं, लेकिन हम मोहम्मद के बारे में नहीं जानते। बामसी कहते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जीर कुताई कहता है, यहाँ तक कि उस्मान साहिब भी उसके नाम से कांप उठते हैं, गमज़दा हो जाते हैं। क्यों? बामसी इस बात में सर हिलाते हुए कहते हैं, क्योंकि जीर कुताई वो इस दुनिया और आखिरत के बाद दोनों का सुल्तान है। जीर कुताई पूछता है, क्या वो दौलतमंद है? बामसी मुस्कुराते हुए कहते हैं, कुछ रातें भूखा सोता रहता है। वो खुद अपने कपड़े ठीक कर लेता है। वो अपना पेट कुछ खजूर के फलों और दूध से भरता था। जीर कुताई पूछता है, तो आप उसे सुल्तान क्यों कह रहे हैं? उसके पास तो कुछ भी नहीं था, उसे खाने के लिए खाना भी नहीं मिल सका। बामसी कहते हैं, इसलिए नहीं कि वो गरीब था, इसलिए कि उसने अपनी सारी चीज़ें बांट दी थी, क्योंकि उसने बांट दी थी। जीर कुताई, सुल्तानियत लोगों के दिलों में पनाह है। एक हकीकी सुल्तान लोगों के दिलों पर राज करता है और ये भी जीत होती है, एक हकीकी फतह जो लोगों के दिलों के ताले खोलने में है। वो इसी तरह का सुल्तान था। वो रहम दिल था, वो नरम दिल था, उसे अपने लोगों की फ़िक्र होती। वो बच्चों से प्यार करता था। जीर कुताई हैरानगी से कहता है, बच्चे? बामसी इस बात में सर हिलाते हैं, कहते हैं, जी हाँ। मुझे बताओ जीर कुताई, क्या आप मोहम्मद मुस्तफ़ा को पसंद करते हैं? जीर कुताई पूछता है, आपको लगता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं? मैं ये कहते हुए वो आग के मनाजिर, जुल्म सितम और अपने तमाम मामलात याद करता है। फिर कहता है, जीर कुताई ने बहुत से बुरे काम किए हैं,
जीर कुताई ने लोगों को मारा, जीर कुताई ने बच्चों को हलाक किया। इसने ये उन जालिमों से सीखा हुजूर, जीर कुताई ने ये उन बदमाशों से सीखा। बामसे साहिब जीर कुताई की हिज़यानी कैफियत देखकर उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं रुक जाओ। वो जीर कुताई को पुरसकून करते हुए कहते हैं मेरे बेटे पुरसकून रहो, पुरसकून हो जाओ मेरे खूबसूरत बेटे। जबकि बामसी के सीने से लगे जीर कुताई रोने लगते हैं। फिर कहते हैं हुजूर वो सलामती वाला मुझसे प्यार नहीं करेगा, ऐसा ही है ना? बामसी जीर कुताई के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं हम तौबा करेंगे, हम उससे इल्तिजा करेंगे, हम रोएंगे, हमारी आंखें फट जाएंगी, हम बच्चों से मोहब्बत करेंगे, हम ख़वातीन से प्यार करेंगे, दरख्त और जानवरों से प्यार करेंगे, हम किसी भी चीज़ से मोहब्बत करेंगे जो खुदा ने तख्लीक की है, ताकि वो सलामती वाला हमसे भी प्यार करे और वो हमें अपने परचम के साए में मदऊ करे। जीर कुताई पूछते हैं क्या मुझे भी? इस पर बामसी एक बार फिर जीर कुताई को गले लगा लेते हैं और नम आंखों से कहते हैं जी हाँ तुम भी, जी हाँ जीर कुताई। जबकि जीर कुताई बामसी के गले से लगे मुसलसल रोए चला जाता है। इसके बाद उस्मान को ताजिर मलिक और सुलेमान के साथ दिखाया जाता है। उस्मान मरकज़ी खेमे में अपनी नशिस्त पर बराजमान होते हैं। दुंदार और बोरान भी वहीं मौजूद होते हैं। उस्मान पूछते हैं तो आप क्या सोच रहे हैं? हम सोगोत की तिजारत को कैसे ज़िंदा करने जा रहे हैं? दुंदार कहते हैं नेकिया से पराशिया तक, कोबानो गुलारी से गर्मियानो लारी से मेरे अहम राब्ते हैं। अगर हम सोगोत में काफ़ी मसनूआत लाए फिर कुछ देर में तमाम व्यापारी यहाँ आएंगे। ताजिर मलिक कहते हैं क्या इतनी सारी अशिया लाना आसान है दुंदार साहब? जैसा कि आप जानते हैं हलब से यहाँ तक का रास्ता बहुत ख़तरनाक है, मंगूल और डाकू सड़क पर परेशानी का सबब बन रहे हैं। उस्मान पूछते हैं आपके पास क्या हल है? सुलेमान कहते हैं जिस तरह आपकी मरहूम वालिद ने एक बार किया था हुजूर, सिर्फ आप हमारे काफिलों को डाकू से बचा सकते हैं। उस्मान कहते हैं जब तक आप जैसे सीधे आदमी हो मुझे नहीं पता कि आप अपना सामान बेचने का इंतज़ाम किस तरह कर सकते हैं। वो जानता है कि क्या कहना है। इस पर ताजिर मलिक और सुलेमान दोनों उस्मान की तायीद करते हैं। ताजिर मलिक कहते हैं सुलेमान मेरे बेटे की तरह है, जबकि उस्मान कहते हैं मैंने आपकी बातें सुनी हैं, मैं इसके लिए अपनी रजामंदी देता हूँ। आपके काफ़िले की हिफाजत सिपाही करेंगे, आपका सामान महफूज तरीके से सोगोत में मुंतकिल हो जाएगा। इसके बाद उस्मान दुंदार साहिब से कहते हैं चचा, एक कायद सरदार के तौर पर तिजारत में इजाफा आपका फ़र्ज़ है। दुंदार भी उस्मान साहब की तायीद करते हैं। उस्मान मज़ीद कहते हैं मलिक साहिब के सामान की अब से हमारे पास हिफाजत होगी। अगर उसके सामान को कुछ होता है तब हम मुआवजा अदा करने के ज़िम्मेदार हैं। इस पर सब लोग उस्मान की बात पर रजामंद दिखाई देते हैं। उस्मान कहते हैं अभी आपसे अब जो मेरी उम्मीद है उसकी तरफ आते हैं। दुंदार कहते हैं तिजारत, लेकिन उस्मान अपना हाथ उठाकर दुंदार को बोलने से रोक देते हैं, जबकि ताजिर मलिक और सुलेमान एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उस्मान कहते हैं जब कभी भी सोगोत का नाम लिया जाए तो जहन में आने वाली पहली बात इंसाफ, दयानतदारी और सलामती होनी चाहिए। हर ताजिर को मालूम होना चाहिए कि सोगोत में ही उनके सामान को तरजीह दी जाएगी। मैं आपसे बस यही चाहता हूँ। ताजिर मलिक और सुलेमान कहते हैं अल्लाह के हुक्म से, जिस पर उस्मान दुंदार की तरफ बढ़कर कहते हैं अब बोलिए चचा। दुंदार कहते हैं मैं ये कहने लगा था कि मैं सोगोत को मजबूत बनाना चाहता हूँ, अगर हो सके तो आप उसकी नौकरी की जिम्मेदारी मुझे दे दें भतीजे। इस पर उस्मान कुछ सोचने के बाद अपनी जगह से खड़े होते हुए कहते हैं हमारा पहला मंसूबा यही था। सुलेमान को उठने में मसला देखकर उस्मान आगे बढ़कर सुलेमान का हाथ पकड़कर उन्हें खड़ा करते हैं। फिर कहते हैं यही मेरी पेशगोई है, यही है मेरी पेशगोई भी। दोबारा अपनी नशिस्त के सामने खड़े होकर उस्मान कहते हैं चचा, इस काम की जिम्मेदारी आप पर है, सोगोत को संभालना अब आपका फ़र्ज़ है। दुआ है कि ये काम मुकम्मल और मुबारक हो। आप दोनों मिलकर बाद में इस पर गुफ्तगू कर सकते हैं। इस पर सब लोग उस्मान का शुक्रिया अदा करते हैं। ताजिर मलिक और सुलेमान वहाँ से चले जाते हैं। दुंदार भी उनके साथ ही खैमे से बाहर चले जाते हैं। इसके साथ ही ये किस्त अपने इख्तिताम को पहुँचती है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? कमेंट्स पे बात करते हैं। उमैर खालिद अंसारी कह रहे हैं अस्सलामुअलैकुम, इस वीडियो में आपने चेंजिंग की, बहुत अच्छा है, आप फ़ाइट की वीडियोस दिखाया करें जब फ़ाइट होती है। ठीक है, वालेकुम सलाम, आपकी बात समझ आ गई, आपने अच्छा लगा आपको, थैंक यू। और दूसरा फ़ाइट की वीडियोस भी कोशिश करेंगे कि अब दिखाएं। आहिल शेख तुरगुत अल्प के बिना एनेगोल किला
तारीख के मुताबिक फ़तह नहीं हुआ तो तुर्गुत अल्प की एंट्री कब होगी? इसके बारे में अभी तक आहिल शेख कोई इन्फॉर्मेशन किसी सोर्स से नहीं आई, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि तुर्गुत अल्प की वापसी मतवक्के है, लेकिन कब और कैसे कहाँ ये अभी किसी को भी पता नहीं है। कोई अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन हुई तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मोहम्मद उमर कह रहे हैं बट मैंने यूट्यूब पर नंबर नहीं मांगा, बट मुझे आपसे कांटेक्ट करना था, प्लीज़ मैं देता हूँ, देता रहूँगा। मोहम्मद उमर, आप ठीक कह रहे हैं, आपने नंबर नहीं मांगा। मैं आपका नाम लेके बात नहीं कर रही थी, मैं जनरल बात कर रही थी। कुछ और लोगों ने भी नंबर के लिए कमेंट किया। आपको जो बात पूछनी है या कोई आपका क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप यहीं यूट्यूब पे कमेंट में पूछ लें, नहीं तो इंस्टाग्राम लिंक है वहाँ मैसेज करें। ये इस तरह नंबर पे कांटेक्ट वाली बात ठीक नहीं है और ना ही मैं ऐसे करती हूँ। जुहेब जिगर सुमरू, आज से न्यू आया हूँ आपके चैनल पे क्योंकि सबक टीवी वाले भाई साहब पीछे रह गए हैं बहुत। आपका चैनल आगे चल रहा है सीज़न 2 में। थैंक यू चैनल देखने के लिए, आप लोगों के लिए ही काम करते हैं हम। और सीज़न 2 में ऐसा है कि हम लेटेस्ट वीडियोस जो आती है, हर थर्सडे को वीडियो, जो न्यू वीडियो आती है हम उस पे वीडियो बनाते हैं, इसलिए हम आगे हैं। इसहान अहमद, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। ऑल इन वन इलेक्ट्रिक, आप कहाँ से हो और आपको उर्दू आती है? मैं ज़िला झंग से हूँ, पंजाब से, और उर्दू आती है तो ही उर्दू बोलती हूँ। ये वैसे काफ़ी डिफरेंट सा सवाल है। बिल्कुल आती है उर्दू और बहुत अच्छे से आती है। तमन्ना, शुरू में अपनी वीडियो देखी है और बीच बीच में भी देखी है। इस वीडियो को अपनी वॉइस के साथ प्लीज़ पूरा दिखाएं, बातें करते, लड़ाई होती हुए, ये सब भी दिखाएं। जी ठीक है, हम पूरी वीडियो दिखाते हैं और अपनी वॉइस के साथ ही होती है। लड़ाई भी कोशिश करते हैं पूरी तरह दिखाएं, लेकिन असल में लिखते हुए क्या है कि लड़ाई के सीन्स लिखने थोड़े से मुश्किल हैं। हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही लिख सकते हैं कि उनके दरमियान मुकाबला हुआ या उनके दरमियान जंग हुई, कौन जीता, कौन ज़ेर हुआ, कौन फाते रहा। इससे ज़्यादा हम लड़ाई को दिखा नहीं पाते क्योंकि उसको लिख नहीं पाते। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर आता है। मोहम्मद मुअज़्ज़म, माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, अल्लाह आपको जज़ा अता करे, आमीन। लव फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग। थैंक यू सो मच तारीफ़ के लिए, आमीन आपकी दुआ पे। उमर खलजी, वेट करते रह जाते हैं, आप कब अपलोड करेंगी? वीडियो आज साथ साथ अपलोड हो रही है, रोज़ अपलोड करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे 2 काम पैरेलल चल रहे हैं और फिर ये एक ही वीडियो होती है, उसको हमने डिफरेंट पार्ट्स में अपलोड करना होता है, तो हम उसको थोड़ा सा गैप दे के अपलोड करते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो आने तक वो उसका थोड़ा बहुत सस्पेंस और या समझ लें कि उसका थ्रिल थोड़ा सा साथ रहे। उमर खलजी, रोज़ अपलोड करें 3 एपिसोड रोज़ तब अपलोड करें जब सीज़न 2 आ चुका हो। अगर सीज़न 2 कंप्लीट अपलोड हो गया हो, तो कंप्लीट मतलब रिलीज़ हो गया हो, तो हम उसकी 3 एपिसोड बना दें। लेकिन अभी 3 एपिसोड वाला सीन नहीं हो सकता क्योंकि एक एपिसोड हर थर्सडे आती है और हम उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये ज़िया आटो पार्ट्स, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात की है, थैंक यू सो मच। जकारिया लस्कार, आज आपका बात बहुत अच्छा लगा बहन, थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा, आप लोगों के लिए ही की जाती है। सुल्तान टीवी नाइस, शहबाज SF नाइस, थैंक यू। उमैर अहमद लाजवाब, थैंक यू सो मच। अजमल ख़ान, तुर्गत भाई की एंट्री कब होगी, ये बहुत ज़रूरी है। जी ठीक है, तुर्गत भाई की एंट्री के बारे में अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जैसे इसके बारे में हमें कुछ भी पता चलता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि शायद तुर्गत भाई की एंट्री हो जाए। अजमल ख़ान, माशाल्लाह आप इसी तरह काम करते रहें और अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ब्लेस यू, आमीन। अजमल ख़ान, थैंक यू जी, आपने मेरे कमेंट का रिप्लाई किया। बस डेली 3 या 4 एपिसोड अपलोड कर दिया करो जिससे इंटरेस्ट बढ़ता रहे। एक्चुअली ऐसा है कि ये बात मैं 2 से 3 बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि रोज़ के 2 से 3 एपिसोड अपलोड करना पॉसिबल नहीं है। हर थर्सडे एक वीडियो आ रही है, तो उस एक वीडियो को हम एक ही दिन में अपलोड कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा आपका, तो वो ज़्यादा वेट जो होगा वो ज़्यादा तंग करेगा। उस वक्त तक वो थ्रिल भी नहीं रहेगा, उस चीज़ का वो मज़ा ही नहीं आएगा, इसलिए हम उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।